दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। बात सुनो भावच, ये आफरीन ऊपर बुलाने गई थी, ऊपर रहने गई थी? वो पापा दरअसल शैला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो अभी थोड़ी देर पहले गोली खा के लेटी है। अरे रहने भी दो भावच, ये सब नई नवेली दुल्हनों के ड्रामेबाजियां हैं। इतने से दर्द को इतना बड़ा करके बताती ताकि सबकी तवज्जो बटोरे। क्यों भैया जी? भाई वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो ड्रामा श्रामा क्यों करेगी। अच्छा भैया जी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, नहीं तो हमने तो वलीमे में ही चेहरा देख लिया था। इंतहाई तेज तर्रार लड़की, तेज तर्रार। अच्छा भैया, अल्लाह सब की बच्चियों को आबाद रखे, शाद रखे। अरे तमकीन को देख के मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। कलेजा अपनी जबान के वजह से कैसे दरबदर हो गई। अरे भतीजी है तुम्हारी, जो हो गया उसके लिए तमकीन को बार बार बुला भला तुम क्यों कहती हो। भैया जी ठीक तो कह रहे हैं भतीजी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। हैं, खून का रिश्ता, दिल दुखता है उसको देख के, इसीलिए बोल देती हूँ। वो भाभी आराम कर रही है पप्पू। कुछ तो गड़बड़ है गुड्डी। भावच, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैं देख के आती हूँ कि सर्वर में बाकी तो दर्द नहीं हो गया है? नहीं आपा, आप फिर कभी मिल लीजिएगा, अभी तो वो जरा। कैसी बातें कर रही हो भावच? बच्ची कहेगी फुप्पी आई और आके 2 सीढ़ी चढ़ के मुझे मिलने भी नहीं आई। चल भाई आपने लेके चल, हाथ पकड़ के मेरा। कहाँ गई चप्पल मेरी? चल भैया जी मैं आई, जरा अपनी बहू से मैं खुद मिल के आती हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई? ये गुलाबी वाली ये हाँ। जा रही। जरा देख के जाना, सीढ़ियां बहुत है, और जरा आप लल्लो काबू में रखना, बहुत चल रही है आज। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? ये ठीक है, ये कर। एक सेकंड। नहीं कुछ खास नहीं है शैला। अच्छा तो है इतना। अच्छा ये देखो। अजहर, अरे बहू, चल लूंगी ना मैं, खुद ही जा रही हूँ मैं। अजहर, बहू, अरे कोई जवाब ही नहीं देता जैसे। लो भैया, भाभी जान ने तो मुझे कहा था कि बहू की तबीयत नहीं ठीक। मैं तो इतनी घबरा घबरा के ऊपर आई, यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। हाँ, अरे छोड़े ना इन सारी बातों को, आए बैठे। बड़ी गर्मी है, ठंडा पिला जल्दी से। हाँ आप बैठे, मैं बना के तो ला। बैठ रही हूँ, मैं बैठने के लिए आई हूँ। हाय हाय, वाह वाह, कमरा तो बड़ा जबरदस्त कर लिया है दुल्हन ने, सेट कर लिया एकदम से। जी। वाह वाह वाह। और आप ठीक हैं? वो बाहर मैंने एक चीज देखी है, वो लगाई नहीं मशीन, कब ठंडी मशीन भी लगा लो। जी वो बस 1-2 दिन में लगवा लेंगे पप्पू। पप्पू वो मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। हाँ तुम जाओ, बच्ची थोड़ी हूँ, कुछ सीढ़ियों पे गिर जाऊंगी। उंगली पकड़ के थोड़ी आई थी, तुम जाओ। ऐसा बहुत ही अच्छा कमरा कर लिया, ये तुम लगी नहीं रहा उस घर का हिस्सा, नीचे कबाड़ खाने का। लाओ भाई लाओ 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 लाओ, सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसा हाल खराब हो गया ऐसा। ए बहू, बावर्ची खाना बड़ी जल्दी अलग कर लिया तुमने, हैं? इतनी अच्छी हंडिया पकती भाभी जान किया, मजेदार, उंगलियां चाटता रह जाए इंसान। नीचे खाओ, नीचे पकाओ। अभी गैस नहीं आई, 1-2 दिन में गैस आ जाए, बावर्ची खाना पूरा ही अलग हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में इतनी प्यारी सी जान हलकान करने की? वो है ना तमकीन, अरे उसके पास करने को और तो कुछ है नहीं, हंडिया ही पका ले, आराम से खाओ पियो। तो खेलने कूदने के दिन है। अब क्या बताएं पप्पू, उस तमकीन के चक्कर में तो किचन अलग किया है हमने। क्या कह रही बहू? ठीक है तो कह रही है, बल्कि अच्छा है ना, वो तमकीन आप ही हमारे लिए बार बार चाय बनाती रहती थी, उनको तकलीफ होती थी तो। बकवास ना कर, समझ आई है सर, सब जानती हूँ मैं। ये गज भर लंबी जबान है तमकीन की, है मेरी फूल सी बच्ची को सताती रहती होगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, रैदा कर लिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ फसादी लोगों से ना ये मील भर का फासला होना चाहिए। यूं होता है फसाद, नहीं तो यूं यूं। जी पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, फसादी लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हाँ मैं भी यही कहती हूँ, मैं तो इतनी भोली भाली सी आदत है मेरी। अच्छा आप शरबत पिए, मैं खाना भी बना के लाती। हैं? अभी तो तू कह रही थी गैस नहीं आ रही,
अब हाँ, गैस तो नहीं है लेकिन कुछ करती हूँ ना, लाती हूँ मैं कुछ। काफी अच्छा कमरा कर लिया इसने, बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं भैया है। अब ये गुड्डी आपा है ना, फिर पूरे खानदान में मशहूर कर देंगी कि मजहर सिद्दीकी की बहू ने आते ही अपना किचन अलग कर लिया। छोड़े अम्मा, आपके परेशान हो रही हैं, वो तो आती हैं इसीलिए टो लेने के लिए। अल्लाह माफ रखे, तौबा अल्लाह, तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए भावज। अरे तुम्हारी तो किस्मत वाकई में खराब है बिल्कुल है। अरे पहले बड़ा बेटा छोड़ के चला गया, फिर तमकीन को तलाक हो गई, और ये लड़की आते ही बंटवारा कर दिया। अब समझ में आई तुम क्यों कतरा रही थी मुझे मिलवाने से। हाँ आपा ऐसी बात नहीं है, वो बस तो- कर दो। ये देखो ये देखो, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए और ना ही रंग लगाती हूँ। मैं तो पहले देखते ही भाग गई थी, तुम्हें कह के नहीं गई कि वलीमे के दिन ही मैं इस लड़की का चेहरा देख के भाग गई थी कि कैसी चालाक सूरत है, तर्रार है एक नंबर की। आते ही बंटवारा कर दिया है। ये देखो नहीं आपा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। बावज, समझ कहाँ रही हूँ मैं, तो जो देख के आई हूँ वो खुदा लगती कह रही हूँ। और एक बात और सुन लो, हैं ये सब मुझे पता भी है किसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर हमारी तमकीन शेर है तो आने वाली 1.25 शेर है, बल्कि 2.5 शेर। अल्लाह रहम करे। तौबा तौबा तौबा। देखा ही भैया जी, ये तो मुझे पूछेंगे नहीं चाय वाय को, आप ही कह के बच्ची से चाय बनवा दें। थक गई मैं ऊपर से नीचे आते आते तक। ओए होए। मुझे बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक बात बता देना अपने अब्बा को कि इज्जत सबकी होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आजकल के लौंडे लपाटों की तरह दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं करता हूँ जो टाइम पास करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बाप नहीं है ये, कसाई है। मेरी खुशी का जरा एहसास नहीं, बस अपनी जान छुड़ाने के लिए घटिया रिश्ते देख रहे हैं मेरे लिए। आप कितना गलत सोचती हैं अब्बा के बारे में, आपका अच्छा चाहते हैं। तुम तो अपना मुंह बांधी रहो, बाकी चमची खुद तो बाहर जाके अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती और घर आते ही शराफत के ड्रामे। सब जानती हूं मैं, मीज़नी नहीं हूं तुम्हारी तरह। कितनी खुश थी मैं रशीद का साथ पाके। सालों बाद खूबसूरत प्यार का एहसास हुआ था मुझे, लेकिन तुम सबको क्या मुफ्त की मुलाजमा मिली है ना। आप बिल्कुल बेकार की बातें कर रही हैं। एक दिन आपको अब्बा की कदर होगी। रही सही जो कदर थी ना, खत्म हो गई है वो। झूठ नहीं बोल सकती मैं। मैं किससे अपना दुख बयान करूं, मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। ना अब्बा अम्मा को बता सकती हूँ, ना ही आप ही को तो मौका मिल जाएगा, और ऐसा तो पता नहीं गुस्से में क्या कर डाले। कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, जिस झूठे जाल से निकाल, मेरी मदद कर।
नहीं उठा रहा वो मेरा फोन, और ना ही कभी उठाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे क्या पता था कि आप भी आम सी लड़की हैं, मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, जिनके अंदर ना ही कोई काबिल तारीफ बात होती है और ना ही उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट मैं कर रहा हूं आपकी या खुद आपने की है? ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे ऑफिस के माहौल की। आप क्यों बिला वजह चेक दिस आउट, देखिए इसको। कल को ये पिक्चर्स हेड ऑफिस चली जाएंगी, परसों आपके घर, क्या इमेज रह जाएगा आपका? क्या करूं मैं, किससे अपनी परेशानी का जिक्र करूं? बहन जो सबसे करीबी दोस्त हमराज होती है वो मेरी दुश्मन बनी हुई है। काश मेरे और आपी के दरमियान सब कुछ नॉर्मल और आसान होता, मोहब्बत होती, एतबार होता, तो आज मैं जिस मुश्किल में हूँ आपी के कंधे पर सर रखकर अपना सारा बोझ हल्का कर लेती। मगर आपी, आप तो मुझसे ऐसे बदजन हो गई हैं जैसे मैं आपकी बहन नहीं दुश्मन हूँ। इतना दर्द है ना जिस्म में, लगता है जैसे सो के नहीं उठी बल्कि मजदूरी करके उठी हूँ। और ये तुम इतनी परफ्यूम लगा के, इतना ब्राइट सूट पहन के कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो या कहीं? और कहाँ जाऊंगा जान, तुमने तो कहा था कि ये बरगंडी कलर तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए पहना है। मैं दर्द से मरी जा रही हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि तुम पूछो क्या हाल है? तुम्हें इसकी परवाह है कि मुझे कौन सा रंग पसंद है? इस शहर के हर अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया तुमने। कितनी बार कहा है कि रेहान के पास अमेरिका चली जाओ, वहां जाके अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा तुम्हारा। मानती ही नहीं हो मेरी बात। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीमारी क्यों बढ़ रही है। अच्छा, मैं रेहान के पास अमेरिका चली जाऊं ताकि तुम मेरे पीछे अय्याशियां करो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी नीयत। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। इतना शक? इतने प्यार करने वाले शौहर पे कोई शक करता है क्या? बहुत दिल दुखाती हो तुम मेरा। You don't know how much I love you. ठीक है, कहीं ना जाओ। मेरा कौन सा दिल लगता है तुम्हारे बगैर? अब अगर इजाजत दो तो ऑफिस चला जाऊं या वहां भी ना जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना। लेट हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकबरी, अकबरी, कहाँ मर गई हो? आफरीन, आफरीन। जी अम्मा। अरे कहाँ हो बेटा? जल्दी करो, दफ्तर को देर हो रही है। हाँ बस मैं जाने लगी हूँ। अच्छा हाँ, अजहर उसकी बीवी के लिए नाश्ता ना बनाना, उनका चूल्हा लग गया है। जी जानती हूँ मैं अम्मा।
दुनिया में ऐसे भी भाई होते हैं, सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है। बहनों के होते हुए अपनी शादी रचा ली, अपना घर बसा लिया। जरा ना सोचा कि बहनों के दिल पर क्या गुजरेगी। माँ, मेरे दिल पे कुछ नहीं गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और प्लीज मेरी शादी के लिए परेशान मत हो। मैं काम करती हूँ, मसरूफ रहती हूँ, कमाती हूँ, मुझे नहीं करनी अभी। आप बस आप ही की फिक्र करें। तुम शादी नहीं करनी चाहती तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं ना। बेटा देखो, मैं और तुम्हारे अब्बा ये बोझ लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहते कि हम अपनी दोनों बच्चियों को बेयारो मददगार तन्हा इस दुनिया में छोड़ दें। अब शादी ना करने की बात ना करना मुझसे, समझी? अम्मा, ये कैसी बातें करती हैं आप? अच्छा, आप भी उठ गई? नहीं, सो रही है अभी, रहने दो उसको। उठती है तो हंगामा मचा देती है, सो रही होते सुकून रहता है। जाओ दफ्तर जाओ, जल्दी करो। आफरीन को कॉल करता हूँ। रुक जाओ, अगर तुमने उसे कॉल करके पिक करने की ऑफर दी तो वो समझ ना जाए कि ये सारा जाल मेरा बना हुआ है। मिस आफरीन ऑफिस आ रही हैं? सर वो मेरी बस नहीं आई, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, थैंक यू, अच्छा नहीं लगता। जब मंजिल एक है तो तकल्लुफ किस बात का? बैठिए। सर वो अच्छा नहीं लगता। और ये अच्छा लगेगा कि आप बस के इंतजार में यहाँ मारी मारी धक्के खाती रहें और मैं ऑफिस चला जाऊँ आपको छोड़ कर। बैठिए। बैठिए मिस आफरीन। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करके आपकी जॉब को तो सिक्योर कर लिया है मिस आफरीन, लेकिन आपकी तस्वीरों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था मिस आफरीन। सर आप भी सबकी तरह, सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आप ऐसी वैसी होती और अगर मैं आपको दूसरों की तरह समझता तो आप इस वक्त मेरे साथ गाड़ी में तो ना बैठी होती ना। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में 98% लड़कियां जो हैं वो अपने घर से
सिर्फ इसलिए निकलती हैं कि उनके हालात ऐसे होते हैं, वो मजबूरन जॉब करती हैं। अब मेरी वजह से किसी की जॉब चली जाती, ये तो मैं बिल्कुल गवारा नहीं करता। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये जॉब शौकिया कर रही थी, लेकिन अब वाकई मेरी मजबूरी है। मैं ही अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। क्यों, तो आपका कोई भाई नहीं है क्या? जी सर, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। अब्बा तो बीमार और बूढ़े हो गए हैं और भाई खैर छोड़े हैं। नहीं बोलिए ना, आप मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हैं, मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर दिल की बात किसी से कह दें तो बोझ हल्का हो जाता है। प्लीज़। वालेकुम सलाम। आफरीन, तुम सर जावेद के साथ आई हो? हाँ। हैरत है, तुम तो कभी भी। कभी कभी लोग इतने बुरे नहीं होते जितना हम गुमान कर लेते हैं। तुम्हारी सोच में इतनी बड़ी तब्दीली, क्या बात है? हेलो लेडीज, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात? वो क्या? भाई मौसम बदल गया है, बाहर से पहले ही बाहर आ गई है, बर्फ पिघलने लगी है। क्यों मिस आफरीन? पता नहीं, आप शायद महकमा मौसमियात में काम करते हैं, हम नहीं। अब कौन क्या काम कर रहा है ये तो सब जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगा। से क्या हो गया है? क्या? नहीं, हेलो, हाँ जमीला। वालेकुम सलाम, कैसी हो?
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ हाँ ठीक है, ले आना कल। खुदा हाफिज। सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब। वो जमीला का फोन आया था। क्या? किसका? लड़के को लेकर आ रही है कल वो हमारे यहाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं तो 100 नफिल शुक्राने के पढ़ूंगा। लेकिन वो तमकीन मान जाएगी? मानेगी क्यों नहीं? हम माँ बाप हैं उसके लिए बुरा थोड़ी जाएंगे। इतनी समझदार होती ना तो भला ही दिन होता। अरे उससे बात तो करो जाके, तुम प्यार से जरा समझा दो, नरमी से कायल करो उसको। मैं समझाऊं, मैं कायल करूं? कमाल करते हैं आप भी। मुझे तो उससे बात करते हुए डर लगता है। देखो उनसे मानना पड़ेगा उसको। अगर कल जमीला आ गई और रिश्ते वाले को लेकर, तो क्या उस वक्त तुम उसे समझाओगी, बताओगी? अरे अभी समझा बुझा तो जाओ, समझा करो। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। जाओ, सादगी से हो जाए, निकाह तो अच्छा है सब कुछ। राजा मुझे तो बड़ा सुकून आया, सच्ची बात। जाओ अभी? हाँ अभी इसी में, यही तो वक्त है। जाती हूँ। हाँ अल्लाह। तमकीन, तमकीन बेटा, तमकीन, तमकीन बेटा। तमकीन। या अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब। क्या हुआ? हम लोग बर्बाद। क्या हुआ? बर्बाद हो गए हम लोग। क्या हुआ उसको? वो भाग गई। क्या? ओह खुदा। वो कहाँ है? क्या सब्जी चाहिए आपको? रशीद भाई तो गया गाँव। क्या मतलब? बस बाजी क्या बताऊं, वो ना बड़ा दुखी हो गया था। पूरे दिन पुराने गाने सुन सुन के ना उसका दिल उदास हो गया था। फिर अब्बा का फोन आया, वो गाँव चला गया। आपको सब्जी चाहिए तो मैं देता हूँ। ये गोभी, मूली, हरी मिर्ची। कब आएंगे? क्या टिंडे? रशीद। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? जैसे के है आसमानो ज़मीं, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। मैं कम इन सर? आइए 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 आफरीन। मिस आफरीन, आपको बुलाने का मकसद ये था कि मैं चाहता हूँ कि मिस्टर जुनैद जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट आप देखें। लेकिन सर वो तो काशिफ साहब। मैं जानता हूँ काशिफ साहब ने देखना था, लेकिन जिस तरह मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और जिस तरह आप चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं, काशिफ थोड़ी कर सकता है।
थैंक यू सर, लेकिन मेरे ऊपर वैसे ही बहुत वर्कलोड है। अगर मेरा काम सही नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। आपका हर लोड हल्का करूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी अब तो हम एक टीम है ना, यू नो, शावेज आफरीन टीम। टेंस लग रही हैं आप। चलिए मैं आपको लंच पे लेके चलता हूँ। नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं 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 नहीं, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। चलिए मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, आप अपना काम समेटिए। चाहिए आफरीन 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 सर शावेज को कैसे मना करूं? अगर मना कर दिया तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। आज जो मेरी इज्जत बची है वो सर की वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। पर इसका ये मतलब ही नहीं कि मैं उनके साथ लंच करती फिरूं। यहाँ कहाँ खड़े हैं आप? आफरीन को फोन करें ना, उसे क्या आए और पता करे कुछ। अरे उसके आने से क्या होगा, परेशानी होगी वो। मेरी तो समझ में नहीं आता, जिन्हें कुछ करना चाहिए था वो तो करते नहीं, या उनके मसले नहीं है वो समझते हैं, कुछ नहीं। अरे मेरे अल्लाह, ये दिन भी देखना था हमें कि मिल जाए मुझे तमकीन की बच्ची, जान से मार डालूंगी इसे। अल्लाह, यहाँ कहाँ खड़े, जाए पता करें, ढूंढ के लाए उसको। कहाँ ढूंढूं? अगर बात घर से बाहर निकल गई ना तो सिर्फ बदनामी ही बदनामी होगी। किसके पास जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं? जहाँ जाऊंगा बदनामी बदनामी। क्या बात करूं, तुम्हें क्या बताऊं? जी बस आप चलिए। देखा क्या कहा था मैंने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, आफरीन सर शावेज के साथ जा रही है। इश्क ना पूछे जात। इश्क? आफरीन और सर शावेज से इश्क? क्या हो गया आपको? वो तो ऑलरेडी मैरिड है। आफरीन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे छोड़े मैरिड को, आजकल ये सब कौन देखता है? आप दौलत देखें, वो कितनी है सर शावेज के पास। और लगता है आपकी दोस्त ने भी सिर्फ दौलत ही देखी है सर शावेज में।
तमकीन तमकीन कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी तुम? बेहया बदबख्त लड़की। कहाँ जा सकती हूँ मैं? आप लोगों ने कहीं जाने के काबिल छोड़ा है मुझे? अरे माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है तुम्हें? जब माँ बाप ने मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं किया तो मुझे भी किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है अम्मा। मेरी आंखों के सामने से चली गई, इस पर मेरा हाथ न उठ जाए। छीन ली मुझसे मेरी मोहब्बत। कातिल है आप मेरी खुशियों के अब्बा। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।